Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 14 Factorization Exercise 14.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि हमको अगर फैक्टराइज करना होगा तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, यानी कि आइडेंटिटीज का यूज करेंगे उसको फैक्टराइज करने के लिए। यहाँ पर हमको दिया हुआ है तीन आइडेंटिटीज। ये तीन आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये है हम लोग के पास फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। यहाँ पर तीन हमको दिया हुआ है आइडेंटिटीज जिसका यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। आइडेंटिटीज को हम लोग फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो दिया हुआ यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास पहला आइडेंटिटी। तो हमको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये जो तीन फॉर्मूला है इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। ये दिया हुआ है हमको एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में जो दिया हुआ फॉर्मूला था उसको कैसा यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर कहता है द अबव एक्सप्रेशन, यानी कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ऊपर में इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी 1। ये जो मेरे पास था आइडेंटिटी 1 उसके जैसा ही ये मेरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, ये हमको यहाँ पर बोल रहा है। ये कैसे हो गया आइए चेक करते हैं। ये हो गया था मेरे पास एक्स स्क्वायर, हमको ऑलरेडी दिया हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाला एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 8x, तो 8x को हम लोग क्या किए हैं, ब्रेक कर लिए हैं। तो ये मेरा हो गया है 2 इंटू एक्स इंटू 4। 8 मतलब हो गया है 2 इंटू 4, और ये x यहाँ पर था तो x आ गया यहाँ पर, और ये था 16। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये मेरा 4 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया है, ये मेरा बन गया है ये वाला 16। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको दिखेगा कि ये वाला हो गया है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, और ये वाला है मेरा 4 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग a पकड़ लेते हैं और 4 को b पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया है a स्क्वायर, लास्ट में हो गया है b का स्क्वायर, और बीच में हो गया है प्लस 2 इंटू ये वाला हो गया है x यानी कि a, और ये वाला हो गया है 4 यानी कि b। यानी कि ये वाला मेरा फॉर्मूला में आ गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही वाला यहाँ पर आ गया है। तो a क्या था, a था मेरा x, ये हो गया देखिए x, और b क्या था, b था मेरा 4, ये हो गया देखिए 4। तो मेरा जो आंसर है वो बन गया है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आइडेंटिटी 1 का यूज करके दिया हुआ जो एक्सप्रेशन था उसको सॉल्व कर लिए हैं और वहां से फैक्टराइजेशन को निकाल लिए हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये है एग्जांपल 5। यहाँ हमको दिया हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर कहता है द अबव एक्सप्रेशन, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी 2। ये आइडेंटिटी 2 के जैसा है। कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4y स्क्वायर, यहाँ लिख लिए हैं 4y स्क्वायर, फिर -12 प्लस 9, ये लिख लिए हैं -12 प्लस 9। तो ये वाला जो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में उसको लिख लिए हैं हम लोग। ओके, अब देखिए ये 4y स्क्वायर को हम लोग क्या किए हैं, 2y ब्रैकेट में इसका स्क्वायर कर दिए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 4 मतलब क्या होता है, 4 मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमको y का स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए 2 और y को एक साथ कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर। फिर लास्ट में क्या था 9, तो 9 का भी हम लोग कर दिए हैं देखिए 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करने से हमको 9 मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कर दिए हैं 3 का स्क्वायर।
तो 2y जो यहाँ पर किए थे उसको पकड़ लिए हैं a, और 3 जो यहाँ पर किए थे उसको पकड़ लिए हैं b। बीच में था मेरे पास -12y। तो अगर हम लोग यहाँ पर 12 को ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये मेरा हो गया है 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो ये वाला मेरा फॉर्मूला में आ गया है, यानी कि हमको पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या है। ये है मेरे पास -2ab। ये देखिए a क्या था, a था मेरा 2y, ये वाला मेरा हो गया है a 2y, और b क्या था 3, ये वाला हो गया है मेरा 3। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये हो गया है मेरा a, ये हो गया है मेरा b, और बीच में हो गया है -2ab। ठीक है, ये मेरा कौन सा फॉर्मूला हो गया है, ये मेरा हो गया है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये मेरा हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी क्या है, यहाँ पर a मेरा है 2y और b है मेरा यहाँ पर 3, तो इसलिए ये मेरा हो गया है 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6। हमको यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्रेशन 49p स्क्वायर माइनस 36। कहता है द अबव एक्सप्रेशन, यानी कि जो ऊपर में दिया हुआ ये वाला एक्सप्रेशन है, इज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी 3। ये हमारा आइडेंटिटी 3 के ही जैसा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 49p स्क्वायर माइनस 36 हमको दिया हुआ था, तो ये तो मेरा p स्क्वायर है, तो 49 को भी हम लोग यहाँ पर कर दिए हैं 7p का होल स्क्वायर, क्योंकि 49 मतलब क्या होता है, 49 का मतलब होता है 7 इंटू 7। ठीक है, ये मेरा हो गया है 7 और ये p ये पूरा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 36 है, इसका मतलब होता है 6 इंटू 6, तो इसको लिख लिए हैं हम लोग 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा बन गया है, देखिए 7p का होल स्क्वायर, और ये बन गया है 6 का होल स्क्वायर। बीच में साइन था मेरा माइनस का, तो इसको पकड़ लिए हैं हम लोग a और इसको पकड़ लिए हैं हम लोग b। तो ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरा a प्लस बी a माइनस बी, ये मेरा फॉर्मूला है। तो अगर a प्लस बी a माइनस बी इसका फॉर्मूला निकलेगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या निकलेगा, इसका जो फाइनल आंसर है वो मेरा निकल गया। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग a प्लस बी, यानी कि ये वाला हो गया है मेरा a और ये वाला हो गया है मेरा b। ये मेरा हो गया है 7p प्लस 6, और फिर ये हो गया है ये वाला a, और फिर ये हो गया है मेरा ये वाला b, यानी कि 7p माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला मेरा आंसर यहाँ पर निकल गया यूजिंग आइडेंटिटी 3। नेक्स्ट है एग्जांपल 7। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, कहता है कि इसको सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला जो दिया हुआ है हमको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला मेरा एक फॉर्मूला में आता है। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लोग एक साथ कर लिए हैं, और यहाँ पर माइनस c स्क्वायर को अलग कर लिए हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो गया था माइनस c स्क्वायर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर ये a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि अगर ये वाला a माइनस बी को अगर पूरा को अगर हम लोग a पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर इसको b पकड़ लेते हैं, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा b का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये मेरा होता है a प्लस बी। देखिए, तो a क्या था, यहाँ पर a हम लोग पकड़ लिए थे इसको, यानी कि a माइनस बी को, ये मेरा हो गया, देखिए a प्लस बी। b क्या था मेरा यहाँ पर c, देखिए इसको b पकड़ लिए थे, ये मेरा हो गया है a प्लस बी, और यहाँ पर देखिए ये वाला मेरा हो गया है a माइनस बी, यानी कि ये वाला हो गया a और ये वाला हो गया है मेरा b। तो ये मेरा हो गया है a प्लस बी और ये वाला हो गया a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल 7 हम लोग सॉल्व किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि बोथ द आइडेंटिटीज 2 and 3 आर अप्लाइड टू गेट द फैक्टर्स। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी 2 का भी इस्तेमाल किए हैं, यानी कि ये वाला है मेरे पास आइडेंटिटी 2, ये वाला है मेरे पास आइडेंटिटी 3। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी 2 और आइडेंटिटी 3 दोनों का ही इस्तेमाल किए हैं अपना आंसर को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8।
यहाँ पर हमको बोल रहा है m to the power 4 minus 256, इसको निकालिए। तो देखिए 256 को अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिल रहा है देखिए m to the power 4 और ये हमको मिल रहा है यहाँ पर 4 to the power 4, यानी कि मेरा 4 जो है वो 4 बार आ रहा है एलसीएम करने के बाद, तो ये मेरा बन जाएगा 4 to the power 4। ठीक है, 256 की जगह पे लिख दिए हैं ये वाला। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जिसके ऊपर में अगर 4 हो तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर यही वाला 4 को अगर लिख देंगे हम लोग इस तरीके से m स्क्वायर टू द पावर 2 फिर 4 स्क्वायर टू द पावर 2, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको ऐसा लिख देंगे तो देख सकते हैं कि ये वाला मेरा बन गया है स्क्वायर ऊपर में और ये बन गया है मेरा स्क्वायर ऊपर में और बीच में क्या है माइनस। तो अगर इसको हम लोग अगर पकड़ लेते हैं a, यानी कि m स्क्वायर को अगर a पकड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं m स्क्वायर को पकड़ लिए हैं a और फिर यहाँ पर 4 स्क्वायर को पकड़ लिए हैं हम लोग b। तो अगर m स्क्वायर को a पकड़ लिए हैं और 4 स्क्वायर को b पकड़ लिए हैं, ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, a प्लस b और फिर होता है a माइनस b। देखिए a क्या था m स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हो गया है m स्क्वायर प्लस b क्या था 4 स्क्वायर, ये क्या देखिए 4 स्क्वायर, फिर क्या था मेरे पास a माइनस b, तो a क्या था m स्क्वायर और b क्या था 4 का स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया है a माइनस b। तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से मेरे पास आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या हो गया है, अब मेरे पास यहाँ पर जो a है वो हो गया है m, a मेरा बन गया है यहाँ पर a और जो 4 है ये मेरा बन गया है यहाँ पर b। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो m है वो बन गया है a और जो 4 है वो बन गया है b, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी हो रहा है, तो इसके लिए ये मेरा हो गया है a प्लस बी यानी कि m प्लस 4 और फिर हो गया a माइनस बी यानी कि m माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये वाला सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो हमको दिया हुआ था एक्सप्रेशन, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 16 फिर m प्लस 4 m माइनस 4। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस a x प्लस b। कोई भी एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ रहेगा और उस एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है वो अगर x प्लस a और x प्लस b निकलेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग का वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो दिया हुआ है हमको फैक्टर्स, तो उसमें वेरिएबल मेरा है x। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पर, और a और b क्या है, a और b मेरा है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है जो है x। दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटीज। ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे उसके फॉर्म में नहीं होता है, नॉट इन द फॉर्म। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब जो हम लोग पढ़े थे उसका फॉर्मूला में ये नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो हम लोग पढ़ेंगे अभी ये मेरा एक नया फॉर्मूला है, यानी कि नया आइडेंटिटी है। ठीक है, आइए देखिए ये है मेरे पास आइडेंटिटी 4। ये बोलता है x प्लस a x प्लस b। अगर ऐसा मेरे पास आता है तो मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल है मेरा x और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है मेरे पास a और b। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कोई नंबर आता है, जैसे मान लीजिए x को पकड़ लेते हैं कि x मेरे पास है 4। ठीक है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरे पास है पकड़ लीजिए कि 3। ठीक है, ये वाला, और मेरे पास फिर यहाँ पर एक चीज है x यानी कि 4 होगा, और फिर यहाँ पर b मतलब पकड़ लीजिए कि यहाँ पर
मेरे पास 5 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, देखिए ये मेरा बन गया है ये वाला फॉर्म में, जहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, यानी कि ये है मेरा x और ये है मेरा x, और ये वाला मेरा बन गया है a और ये वाला मेरा बन गया है b। ये हो गया है x प्लस a x प्लस b। तो हम लोग इसको ये वाला फॉर्मूला में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको इस तरीके से उसको देखना पड़ेगा। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिटी 4 we need to observe the coefficient of x and the constant term। यानी कि अगर हमको इस टाइप का दिया हुआ अगर एक्सप्रेशन है और हमको निकालना है उसका फैक्टर्स, यानी कि उसको सॉल्व करना है अगर, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x को। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, तो हमको a प्लस बी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, a इंटू बी, तो हमको a इंटू बी जो है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिटी 4 का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए हमको a प्लस बी और a इंटू बी पे ही हमको फोकस करना है। ओके, ये है मेरे पास एग्जाम्पल 9। यहाँ पर दिया हुआ है हमको ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कंपेयर कर रहे हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को ये वाला जो फॉर्मूला था उसके साथ में। ओके, तो देखिए यहाँ पर 6 है, तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर इसको 2 इंटू 3 कर सकते हैं, ये मेरा 6 आ जाएगा। ओके, वैसे ही अगर हम लोग ये 2 इंटू 3 को ऐड करेंगे, यानी कि इसको प्लस करेंगे, यानी कि 2 प्लस 3, ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा 5। देखिए ये मेरा 5 आ गया। तो यहाँ पर हमको पता है कि ये वाला क्या था, ये वाला था मेरे पास a प्लस बी, और जो लास्ट वाला था ये वाला वो क्या था, वो था मेरा a इंटू बी। देखिए लास्ट में क्या था, a इंटू बी, और बीच में क्या था, a प्लस बी। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 के जगह पे अगर लिख देंगे 2 प्लस 3, तो ये मेरा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिख देंगे अगर हम लोग a इंटू बी की जगह पे लिख देंगे हम लोग 2 इंटू 3, तो ये वाला मेरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको ऐसा पुट करेंगे तो यहाँ पर a मेरा क्या हो जाएगा, a मेरा हो जाएगा यहाँ पर 2 और b मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3। a प्लस बी मेरा हो गया यहाँ पर 5 और a इंटू बी मेरा हो गया यहाँ पर 6। ओके, तो यहाँ पर मेरा a क्या हो गया है, a मेरा हो गया है 2 और b मेरा हो गया है यहाँ पर 3। तो अगर हमको यहाँ पर a और b मिल गया है तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर मेरा होगा x प्लस a और x प्लस b, यानी कि x प्लस a ये मेरा आंसर होना चाहिए, और मेरा और एक आंसर होना चाहिए x प्लस b। तो हमको a क्या मिला था, a हमको मिला था 2, यानी कि मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा x प्लस 2, और b क्या था, b था मेरे पास 3, फिर ये मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, तो ये जो मेरा आंसर ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 3। देखिए ये मेरा आंसर हो गया है x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको निकाला है। यहाँ पर कहता है देखिए दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड 2 सच नंबर्स, हमको ऐसा 2 नंबर्स को निकालना है विच इज व्हेन एडेड, यानी कि जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 5, एंड व्हेन मल्टीप्लाइड, यानी कि जब हम लोग 2 सच नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6। देखिए 2 सच नंबर्स यानी कि 2 और 3 को हम लोग जब मल्टीप्लाई किए हैं तो मिल रहा है 6, 2 और 3 को ऐड किए हैं तो मिल रहा है 5। तो यहाँ पर 2 सच नंबर्स क्या हो गया है, 2 सच नंबर्स हो गया है मेरे पास, एक है 2 और एक है 3। सो द नंबर्स आर 2 and 3, हमको मिल गया। दैट इज 2 प्लस 3 करने से आता है 5, 2 इंटू 3 करने से आता है 6, इसलिए द फैक्टर्स विल बी x प्लस a x प्लस b, इसलिए ये मेरा हो गया है x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, मेरा फाइनल आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये है एग्जाम्पल 10। हमको यहाँ पर दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहता है नीड टू फाइंड 2 सच नंबर्स विच इज व्हेन एडेड वी गेट -7, यानी कि ये वाला हमको मिलेगा कब, जो हम लोग a प्लस बी करेंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि जब हमको ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसको प्लस करने से हमको मिलना चाहिए -7, और
जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको मिलना चाहिए 12। When multiplied we get 12, क्योंकि ये वाला जो होता है वो क्या होता है, a इंटू बी होता है, और ये वाला मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा a प्लस बी। इसलिए यहाँ पर मेरा हो गया है सो द नंबर्स आर -3 एंड -4, यानी कि -3 प्लस -4 करेंगे तो हमको क्या आएगा, -7 आएगा, और -3 देखिए यहाँ पर -3, यहाँ पर प्लस -4, दोनों को प्लस किए हैं तो हमको क्या आया है, हमको यहाँ पर आया है -7, और फिर -3 इंटू -4 किए हैं तो क्या आया है, हमको यहाँ पर 12। इसलिए ये जो मेरा यहाँ पर दिया हुआ था एक्सप्रेशन उससे मैच हो गया है। तो a मेरा यहाँ पर हो गया है -3 और b मेरा हो गया यहाँ पर -4। इसलिए मेरा जो आंसर है यहाँ पर वो हो गया है, देखिए y -3 और y -4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व किया है कुछ अलग तरीके से। देखिए यहाँ पे हमको मिल गया है आंसर y -3 y -4। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टराइजेशन किए हैं। तो -7 क्या हो रहा था मेरा, -7 मेरा हो रहा था 3 + 4, और ये हो रहा था 12, यानी कि 3 × 4। ओके, तो हमको पता है कि 3 + 4 करने से आता है 7, और 3 × 4 करने से आता है 12। तो इसको हम लोग ऐसा ब्रेक कर लिए। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए y² -3y ये निकल गया, यहाँ पर इसको एक साथ कर लिए। फिर -4y × 3 × 4, ये देखिए -4y + 3 × 4, इसको एक साथ कर लिए। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो y कॉमन हो गया, तो y बाहर निकल गया, ये मेरा हो गया है y बाहर निकल गया, तो y ब्रैकेट में y -3। फिर यहाँ पर देखिए -4 कॉमन है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 बाहर निकल गया, तो ये मेरा हो गया है -4 ब्रैकेट में y -3। ठीक है, ये क्या हो गया है, देखिए यहाँ भी हो गया है y -3, यहाँ भी हो गया है y -3, तो ये मेरा बन गया है y -3 और ये वाला हो गया है y -4। ओके, ये मेरा हो गया है फाइनल आंसर। तो इसे मैच करेंगे तो देखिए ऊपर भी जो मेरा आंसर आया था वही था y -3 और y -4। ओके, दोनों ही तरीके से यानी कि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बोथ वेज में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल 11। ये हमको दिया हुआ है z² -4z -12। तो यहाँ पर हमको पता है कि 12 कैसे निकल सकता है। 12 हमको निकलेगा -6 × 2 करेंगे तो हमको आ जाएगा -12। ठीक है, और -6 + 2 करेंगे तो हमको आ जाएगा -4। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पर -12 की जगह पे कर दिए हैं -6 × 2, और -4 की जगह पे कर दिए हैं -6z + 2z। ठीक है, तो देखिए ऐसा कर दिए हैं तो हम लोग यहाँ पर z² -6z को एक साथ कर लिए और 2z -6 × 2 को एक साथ कर लिए। यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए z, तो z बाहर निकल गया, ब्रैकेट में आ गया z -6। फिर यहाँ पर कॉमन क्या है 2, तो 2 बाहर निकल गया, ब्रैकेट में आ गया z -6। तो देखिए यहाँ पर z -6 हो गया, यहाँ पर z -6 हो गया, तो यहाँ पर लिख लिए हैं z -6। तो क्या बच गया, मेरे पास बच गया z + 2, यहाँ पर लिख दिए हैं z + 2। ये मेरा बन गया है फैक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके इसका फैक्टर्स को निकाल लेंगे। ओके, ये है एग्जाम्पल 12। यहाँ पे हमको दिया हुआ एक्सप्रेशन 3m² + 9m + 6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकालना है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। देखिए वी विल गेट द कॉमन फैक्टर आउट फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन है तीनों में उसको पहले हम लोग बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 हम लोग पहले ही सबसे बाहर निकाल लिए। 3 बाहर निकल गया तो ये मेरा बन गया है m² + 3m + 2। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है m² + 3m + 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में है 2, तो हमको पता है कि लास्ट वाला मेरा होता है a × b। ठीक है, और बीच वाला क्या होता है, बीच वाला मेरा होता है a + b, ये हम लोग पढ़े हैं। तो a × b यानी कि 2 कैसे निकलेगा, अगर इसको हम लोग 2 × 1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2, और इसी को अगर 2 + 1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि बीच वाला देखिए मेरे पास 3 था
तो 2 प्लस 1 करने से 3 आ रहा है, लास्ट में 2 था तो 2 इंटू 1 करने से 2 आ रहा है। यानी कि ये वाला को अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा। यानी कि a मेरा बन गया है यहाँ पर 2 और b मेरा बन गया है यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि a मेरा बन गया है 2 और b मेरा बन गया है 1। तो ये मेरा हो गया है m स्क्वायर प्लस ये बीच में हमको ऐड करना होता है तो 2 प्लस 1 m और लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है तो 2 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पर हो गया m स्क्वायर प्लस ये हो गया है 2m और फिर ये हो गया है प्लस 1m और लास्ट में था यहाँ पर 2, इसको हम लोग कॉमन ले लिए एक साथ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा हो गया m कॉमन ब्रैकेट में m प्लस 2, फिर यहाँ पर देखिए हम लोग 1 को ले लिए हैं कॉमन तो ये मेरा हो गया है m प्लस 2 ब्रैकेट के भीतर में। देखिए यहाँ पर भी m प्लस 2, यहाँ पर भी m प्लस 2, तो ये मेरा बन गया है m प्लस 2 और क्या बच गया, मेरे पास बच गया है m प्लस 1, तो यहाँ पर लिख दिए हैं m प्लस 1। देखिए द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6 ये क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है m प्लस 1 और m प्लस 2 और जो स्टार्टिंग में हम लोग निकाल लिए थे कॉमन फैक्टर यानी कि 3, तो ये वाला हो गया यहाँ पर 3, यानी कि फैक्टर मेरा बन गया है इस एक्सप्रेशन का 3m प्लस 1 और m प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करके अपना फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.